राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम द्वितीया व्रत की क्या विधि है, किस तरह से पूजा करनी चाहिए, उठघन क्या होता है, कब होता है, पारण कब होती है, पारण कब करना चाहिए, यदि किसी तरह का विघ्न आ जाए तो क्या होगा, कैसे करें, जैसे अशौच आदि आ जाए तो क्या करें, अथवा अस्वस्थ है, शरीर शारीरिक रूप से समर्थ नहीं है, असमर्थ है, स्वास्थ्य उत्तम नहीं है तो क्या करें, व्रत के संबंध में शास्त्र की आज्ञा क्या है, इन सारी बातों की विशेष चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार यदि आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए चर्चा पर आते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहला नियम, सबसे पहली शर्त जो किसी भी व्रत अनुष्ठान इत्यादि के संबंध में है वो है आज्ञा। बिना आज्ञा के आप किसी भी चीज को यदि करेंगे तो वो अनधिकृत माना जाएगा। आपको बिना आज्ञा के अधिकार ही प्राप्त नहीं होता है। अब आज्ञा किसकी? आज्ञा ब्राह्मण की। सभी व्रतों में, सभी यज्ञों में, सभी अनुष्ठानों में किसी भी तरह की हो, किसी भी काम को कर रहे हैं, ब्राह्मण की आज्ञा अनिवार्य है, गुरु की आज्ञा अनिवार्य है। ब्राह्मण भी गुरु तुल्य ही होते हैं, इसलिए ब्राह्मण की आज्ञा या गुरु की आज्ञा दोनों बराबर मानी जाती है। और स्त्रियों के लिए पति की आज्ञा भी अनिवार्य होती है। यदि पति ना हो तो पुत्र की सहमति, पुत्र की तो आज्ञा नहीं कह सकते, पुत्र की सहमति। अब यहाँ आज्ञा शब्द को थोड़ा सा परिवर्तित यदि कर दें तो अनुमति हो जाएगा कि ब्राह्मण से अनुमति ले लिए। और अनुमति को थोड़ा सा परिवर्तित कर दें जो व्यवहार में प्रचलित भी होता है, सम्मति। जैसे किसी व्रत को करने से पहले ब्राह्मण से व्रत का के विषय में पूछा जाता है कि व्रत कब है, ये व्रत कब है, वो व्रत कब है, यानी वहां पर ब्राह्मण की सम्मति ली गई। आज्ञा शब्द के रूप में भले न ग्रहण की गई हो, लेकिन सम्मति ब्राह्मण की ली गई। शब्द परिवर्तित होके ब्राह्मण की सम्मति वहां पर पूछने का यही तात्पर्य है। व्रत कब है ये तो आपको दूरदर्शन टीवी के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, अड़ोस पड़ोस कहीं से भी प्राप्त हो जाती है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण से पूछना मतलब ब्राह्मण की सम्मति लेना ही होता है कि ब्राह्मण की आपने सम्मति लिया है। अब घर में पति पुत्रादि के संबंध में जो बात आती है कि पति पुत्रादि की आज्ञा, तो यदि विरोध न कर रहे हों, पति यदि आपके व्रत का विरोध न कर रहे हों, पुत्र यदि आपके व्रत का विरोध न कर रहा हो तो वो अनुमति के बराबर ही है, सहमति के बराबर ही मानी जाती है। वैसे पति से आज्ञा लेने की एक विशेष विधि भी है, लेकिन बिना विधि के भी यदि विरोध नहीं कर रहा है, विरोध नहीं किया जा रहा है, मनाही नहीं की गई है, प्रतिबंध नहीं लगाया गया हो कि नहीं व्रत नहीं कर सकती हो, तो वो सहमति के बराबर ही मान्य है। अब इसके बाद यदि किसी तरह का विघ्न आ जाए, जैसे अशौच आदि हो जाए कि आप सक्षम हैं, समर्थ हैं, लेकिन कर नहीं सकते, विघ्न आ गया तो क्या करें, तो क्या करना होगा? विघ्न आने की अवस्था में ये विधान है कि आप केवल उपवास कर लें। उस व्रत के संबंध में जो व्रत आप कर रहे थे उसमें उसका जो उपवास है वो आप कर लें, लेकिन उसकी जो पूजा है, जो पूजा उसमें करने के लिए कही गई है, वो पूजा किसी अन्य को प्रतिनिधि बनाकर किसी अन्य के द्वारा करवानी चाहिए। जैसे छठ आदि में किसी तरह का विघ्न हो जाए तो अन्य लोगों से वो व्रत करवाया जाता है। रिश्तेदारों के माध्यम से पूजा इत्यादि कराई जाती है। इसके बाद जो व्रत संबंधी भोजन दान दक्षिणा की बात होती है वो अशौच के बाद देने की बात होती है। इसी तरह से अन्य किसी भी विघ्न की उपस्थिति में यही नियम मान्य होता है। इसके बाद यदि अस्वस्थ हों, असमर्थ हों तो क्या करें? स्वास्थ्य आपको व्रत के लिए अनुकूल नहीं है, ऐसी स्थिति है कि आपको दवा खानी होगी, और दवा किसी भी व्रत में औषधि भक्षण विहित नहीं है। औषधि पान करने से, औषधि भक्षण करने से व्रत भंग हो जाता है।
व्रत भंग हो जाता है तो औषधि के साथ ही आपका व्रत भंग हो जाएगा, दवा लेने के साथ ही। तो उस स्थिति में क्या करनी चाहिए, उससे लोगों को क्या करनी चाहिए? सबसे पहली बात, असमर्थ के लिए कोई नियम ही नहीं है, उनके लिए कोई व्रत विद्या तप यज्ञादि उनको लिए कर्तव्य नहीं है, उनको मुक्त रखा गया है शास्त्रीय बंधनों से। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है यदि आप समर्थ नहीं हैं। जैसे बाल, वृद्ध, रोगी ये असमर्थ माने जा गए हैं और इनके लिए नियमों में छूट भी दी जाती है और इनको ये भी इनके लिए आज्ञा है कि आप नहीं करेंगे फिर भी आपको दोष नहीं लगेगा, जो कर्तव्य है करना चाहिए। लेकिन यदि आप असमर्थ हैं तो नहीं करने पर भी आपको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन कुछ ऐसी भी विधियां होती हैं, कुछ ऐसे भी व्रत होते हैं जो सदा करने ही चाहिए, सब आजीवन करते ही रहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अब यहाँ पर ये बात है कि यदि स्वास्थ्य उत्तम नहीं है, भोजन ग्रहण करना ही होगा, औषधि यानी दवा लेनी ही होगी, ये अनिवार्य है। यदि दवा नहीं लेते हैं, यदि और बिना भोजन किए दवा भी नहीं लेंगे, भोजन से भी व्रत भंग होगा और दवा से भी व्रत भंग। भोजन का तो उपचार हो जाएगा कि आप फल ले सकते हैं, भोजन का उपचार हो सकता है, विकल्प हो सकता है कि अन्न ना लेकर भोजन फल लिया जाए। लेकिन औषधि का तो विकल्प नहीं हो सकता, दवा जो निषिद्ध है व्रत में उसका तो विकल्प नहीं हो सकता, दवा तो लेंगे, दवा यदि लेंगे तो व्रत भंग हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? अभी किसी प्रमाण को हम उपस्थित नहीं करेंगे, प्रामाणिक रूप से जो चर्चा करते हैं वो व्रत के संबंध में एक अलग वीडियो डालेंगे, उसमें शास्त्रों के प्रमाण हम उपलब्ध करेंगे। आप उस वीडियो में भी बाद में जाकर देख सकते हैं, या जब भी डालेंगे तो इस वीडियो में भी ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, या और इस वीडियो के अंत में भी उस वीडियो को जोड़ दिया जाएगा, आपको दिख जाएगा। जब जोड़ आ जाएगा तब वो वीडियो जब अपलोड होगी तब। अभी प्रमाण हम उपलब्ध नहीं करेंगे, अभी ऐसे ही चर्चा करेंगे, विमर्श करेंगे। उस स्थिति में धर्म शास्त्रों का निर्देश है कि यदि व्रत छोड़ा भी नहीं जा सकता है और आप उपवास कर भी नहीं सकते हैं, आपको औषधि इत्यादि करना ही लेना ही होगा, अन्न लेना ही होगा, तो उस स्थिति में शास्त्र की आज्ञा है कि ब्राह्मण को पहले भोजन करा दें। उसमें आज्ञा है कि पहले ब्राह्मण को भोजन करा दें, उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं यदि असमर्थ हैं तो। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको भोजन 9 बजे करना है, 9 बजे दवा की समय है, दवा लेने का फिक्स टाइम 9 बजे है और ब्राह्मण आपके पास 11 बजे से पहले न आ पाए, आपके समय पर न आ पाए, आप भूख प्यास से व्याकुल हो और ब्राह्मण व्यस्तता के कारण आपके पास समय न आ पाए, आपको भोजन करना पड़े पहले, तो है कि दो गुना कर दें, 2 ब्राह्मण भोजन कराए। अथवा यदि ब्राह्मण भोजन नहीं करा सकते हैं, नहीं करा पाए, तो उस समय ब्राह्मण भोजन के लिए जो जितना आवश्यक अन्न आदि होता है उतना धन सीधा इत्यादि धन निकालने उतना रुपया पैसा जिसको कहते हैं उतना खर्चा कर दे। अब इसमें ये समझ लें कि केवल थोड़ा सा देना नहीं, एक व्यक्ति के भोजन के बराबर होना चाहिए। और यदि आप भोजन पहले कर रहे हैं तो वो द्विगुणित 2 ब्राह्मण के भोजन के बराबर धन होना चाहिए। ये आपके अनुमान की बात है कि कितनी होनी चाहिए, आप क्या खर्च निकालते हैं। यदि ब्राह्मण उपस्थित हो गए भोजन के लिए तो उनको भोजन करा दें, पर्याप्त दक्षिणा देकर संतुष्ट कर दें, प्रसन्न कर ले, आपका व्रत भंग का दोष असफल हो जाएगा, वो मान्य नहीं होगा कि आपका व्रत भंग हो गया। ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। इसका प्रमाण हम अन्य वीडियो में जब प्रमाण पूर्वक चर्चा करेंगे। अब इसके बाद आते हैं पुनः इसी द्वितीया पर। ये मुख्य बातें हो गई। ब्राह्मण के संबंध में एक और विशेष बात है कि पूर्णता के लिए भी ब्राह्मण की आवश्यकता होती है किसी भी व्रत को, लेकिन पूर्ण तो अभी नहीं कर रहे हैं, पूर्ण तो बाद में होगा। तो
फिर आगे अंत में ब्राह्मण की चर्चा करेंगे। आरंभ भी ब्राह्मण से होगा और अंत में भी ब्राह्मण की आवश्यकता होगी, और मध्य में पूजा में भी ब्राह्मण की आवश्यकता होगी। पूजा में भी बिना ब्राह्मण के नहीं होती है, ब्राह्मण के द्वारा पूजा उनके निर्देशानुसार ही होता है। तो यही सब कारण है कि जितने भी नास्तिक लोग हैं, सनातन विरोधी हैं, ब्राह्मण के विरोध में अनर्गल प्रलाप दिन ब दिन करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं कि ब्राह्मण के पास ये कौन सा अधिकार है, राष्ट्रपति बना के रख दिया है। वास्तव में धर्मशास्त्र ने ब्राह्मण को धर्म के मामले में राष्ट्रपति का पावर दे रखा है कि ब्राह्मण की आज्ञा सर्वोपरि हो जाती है। विद्वान ब्राह्मण गुरु आपको कोई ऐसी भी आज्ञा दे दे जो व्यवहार संगत ना हो, तो भी ऐसा नियम है कि वही करना धर्म है, उसको नहीं करना पाप है। इतना अधिकार दिया गया है धर्मशास्त्रों द्वारा। और इसी कारण से जो भी अनर्गल प्रलाप करने वाले नास्तिक जितने भी हैं, जितने भी वामपंथी हैं, जितने भी सनातन विद्रोही हैं, सब के सब ब्राह्मण के ऊपर विशेष आरोप करते हैं, विशेष आक्षेप करते हैं, प्रहार करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण के माध्यम से ही धर्म बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के द्वारा ही आपका धर्म कर्म सदा संपादित होता है। ब्राह्मण की आज्ञा के बिना भी संपादित नहीं हो सकता है, ब्राह्मण की के वचन के बिना पूर्ण नहीं हो सकता है। सारी बातें हैं। आइए आगे की चर्चा पर आते हैं कि आगे अब इस संबंध में, द्वितीया के संबंध में पहला नियम क्या है। किसी भी व्रत के संबंध में पहला नियम होता है, एक दिन पहले नियम धारण कर लेना। व्रत संबंधी नियम एक दिन पहले ही धारण किया जाता है। एक दिन पहले स्नान आदि करके भोजन आदि करते हैं, एक दिन पहले नियम धारण करते हैं। जितिया में एक विशेष विधान भी होता है जिसको ओठघन कहते हैं, विशिष्ट भोजन भी कहते हैं, जो रात्रि के अंतिम भाग में किया जाता है, बोलचाल में ओठघन कहते हैं। ये जितिया की विशेष विधि है। यदि सप्तमी प्रातः काल तक हो या दिन में कुछ समय तक हो, तो सप्तमी में रात्रि के अंत में भोजन किया जाता है, पायस आदि का भोजन, और पान भी खाया जाता है। ये परिवार उस समय बाल बच्चे लोग भी खाते हैं, तो ये विशिष्ट भोजन है। तो जब सप्तमी सुबह तक रहे, उस समय सप्तमी में भोजन किया जाता है और इसी का नाम ओठघन है। यदि अष्टमी रात अर्धरात्रि के पहले अष्टमी आरंभ हो जाए तो ओठघन नहीं होता है। अर्धरात्रि के बाद रात्रि के अंतिम मुहूर्त में यदि अष्टमी का आरंभ हो तो अष्टमी से पहले ओठघन किया जा सकता है। अष्टमी का आरंभ यदि पहले हो जाए तो ओठघन नहीं होता है। तो ये ओठघन की बात हुई। अब व्रत के दिन, तो व्रत के दिन पूजा की विधि विशेष है। व्रत के दिन पूजा की विधि विशेष है। व्रत के दिन उपवास करना तो सभी जानते हैं, किसको करना नहीं कर सकते हो तो क्या करना, इसकी चर्चा तो हम कर चुके हैं। अब पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजा की क्या विधि है। सबसे पहली बात, पूजा प्रदोष काल में होती है। प्रदोष काल क्या है? तो सूर्य भगवान जब अस्त होते हैं उसके बाद एक प्रहर को मुहूर्त यहाँ पर नहीं लागू होगा। मुहूर्त का मतलब 48 मिनट होता है और प्रहर का मतलब 3 घंटा होता है। वो दिनमान रात्रिमान के अनुसार थोड़ा कम न्यूनाधिक भी होता है, लेकिन प्रहर का मतलब 3 घंटा होता है। तो सूर्यास्त के बाद लगभग 3 घंटे तक प्रदोष काल माना जाता है। इस समय पूजा करनी चाहिए। पूजा की क्या विधि है? पूजा की विधि इस तरह से शास्त्रों में बताई गई है कि सबसे पहले एक प्रांगण में या आंगन में या सामूहिक रूप से यदि कर रहे हैं तो किसी विशेष जगह पर, सब जहाँ पर सभी लोग जुट सकें, या तालाब पर भी इस स्थिति में जा सकते हैं, पोखर पर भी जा सकते हैं, ना तो आस पड़ोस में जहाँ कहीं भी हो, सबकी सहमति से वहाँ पर एक पोखर बनाना चाहिए। जैसे छठ में चौरचन पावन में जैसे गड्ढा बनाकर उसमें खड़ा होकर अर्घ्य देते हैं, उसी तरह से तालाब बनाने की बात है, पुष्करणी निर्माण करने की बात है। चतुरस्र पुष्करणी बनाए, गड्ढा बनाए, उसमें जल भर ले। फिर पुष्करणी के बाद वहां पर एक
पाकर का वृक्ष लगाए। अब वृक्ष कहाँ से लगा सकते, तो छोटी सी डाली, एक डाली लगा सकते हैं। वृक्ष का मतलब पाकर का वृक्ष लगाने का मतलब हुआ कि पाकर की एक डाली लगानी चाहिए। अब आगे क्या, आगे उस पर पाकर की डाली पर और भी शाखा होनी चाहिए जिस पर मिट्टी गोबर की बनी हुई चिल्हिका को रखना है। चिल्हिका, चिल्ही पाकर की डाली पर रहेगी। अब इसके बाद वृक्ष के जड़ में गुफा भी होती है, मांद जिसको कहते हैं, कोटर, एक कोटर भी होना चाहिए। और कोटर में सियारिन सेगाली रखेंगे, सियारिन भी बनाकर कोटर में रखेंगे। इसके बाद अष्टदल बनाकर उस पर कलश, जलपूर्ण कलश, कलश में पान सुपारी पल्लव इत्यादि देंगे। नारियल दे सकते हैं, वस्त्र वेष्टित कर, बस्ता वेष्टित करके नारियल भी दे देंगे। कलश में सिंदूर आदि लगा देंगे, वस्त्र लपेट देंगे, इत्यादि इत्यादि कर देंगे। और कलश के नीचे अष्टदल होना किसी भी समय, किसी भी कलश में, किसी भी पूजा में अनिवार्य होता है। रंगोली बनाना तो खूब जानते हैं, लेकिन अष्टदल बनाना नहीं जानते। अष्टदल बनाना सीखना आवश्यक होता है, न कि फिल्मों में जो बताई जाती है, कभी मुंह ऐसे करना, नाक ऐसे करना, आंख ऐसे करना, ऐसे कपड़े पहनना, फटे कपड़े पहनना, वो सीखने की अपेक्षा आवश्यक है कि शास्त्रों ने धर्म के संबंध में क्या क्या कर्तव्य बताए हैं उसको सीखा जाए। अष्टदल बनाने के लिए सीखना चाहिए। कभी भी कलश स्थापन की बात आती है तो अष्टदल ही बनाने का विधान है। अष्टदल बनाकर उस पर कलश रखना चाहिए और कलश पर जीमूत वाहन की एक प्रतिमा बनानी चाहिए। किस तरह से, तो कुशा की, या कुशा ना हो तो कांच की भी बना सकते हैं, या दूबी की भी बना सकते हैं। तो एक प्रतिमा जीमूत वाहन की बनाकर उस पर रखनी चाहिए। इसके बाद रंग बिरंगे पताका आदि से सजा देना चाहिए। ये सब दिन की बात हुई, ये सब तैयारी जो है दिन की बात हुई। पूजा की थाली सजा लें, दीप आरती वगैरह जो पूजा का विधान है वो सारी वस्तु सामग्री सजा ले। अक्षत, फूल, चंदन, तेल, जौ, जल इत्यादि जो भी नैवेद्य, धूप, दीप, आरती के लिए कपूर आती, ये सब कुछ आप सजा ले। और ये सब दिन का विधान है, सारी सामग्री उपलब्ध कर ले, सजा ले। और शाम के समय जो प्रदोष काल की बात है उस समय पूजा आरंभ करनी चाहिए। सबसे पहले संकल्प होता है, संकल्प दे देते हैं, लेकिन पूरी पूजा विधि यहाँ पर नहीं दे सकते। वाक्य जो है, नमो अस्याम रात्रौ आश्विन मासीय कृष्ण पक्षीय अष्टम्याम तिथौ, जो दिन हो उस दिन का नाम वासरे, अपने गोत्र का नाम गोत्राया, अपना नाम देव्या, सकल पुत्र पौत्रादि चिरजीवित्व, सकल सुख सौभाग्य अवैधव्य गोधन धान्यादि समृद्धि कामनया श्रीजीमूत वाहन पूजनम आम करिष्ये। इस तरह से संकल्प किया जाता है। और संकल्प के बाद सबसे पहले वो जो जीमूत वाहन की प्रतिमा बनाई गई है उस पर जीमूत वाहन का आवाहन करके पूजा करना है। जीमूत वाहन की पूजा के बाद वृक्ष की शाखा पर जो मिट्टी गोबर की चिल्ही बनाकर रखे हैं, चिल्हिका की पूजा। उसके बाद कोटर में जो सियारिन रखे हैं, सियारिन की पूजा। उसके बाद पाकर के वृक्ष की पूजा, जो डाली लगाए हैं, परकटी वृक्ष की पूजा। इसके बाद बाहुटार नाम का मरुस्थल था, बाहुटार की पूजा और मरुस्थल की पूजा। ये सब पूजा करके फिर कथा श्रवण करने का विधान होता है। फिर आरती किया जाता है। आरती के बाद अगले दिन आप अष्टमी जब समाप्त हो उस समय पारण करेंगे। अष्टमी समाप्त होने के बाद पारण का विधान होता है। लेकिन किसी भी व्रत के लिए, संपूर्ति के लिए, किसी भी अनुष्ठान, व्रत या जो कुछ भी, कोई भी कर्म हो, ब्राह्मण भोजन तो हमेशा अनिवार्य होता है। और ब्राह्मण के द्वारा परिपूर्ण वचन भी अनिवार्य होता है। और ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हो पाते, इसलिए सीधा निकाला जाता है, सीधा वही धन इत्यादि देना। तो फिर वह करके, वो विधि करके, और उसके बाद पारण नवमी में किया जाता है। पारण अष्टमी में कभी नहीं किया जाता है। अगले दिन जब कभी भी अष्टमी समाप्त हो रही हो
तो नवमी में ही किया जाता है, और यदि अष्टमी रात में ही समाप्त हो तो अगले दिन प्रातः काल बिल्कुल सुबह सुबह कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जीमूत वाहन व्रत या जित्या व्रत की विधि थी, जिसकी चर्चा अभी हमने किया है। और यदि ये चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा भी कीजिए। एक वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर आपको धर्मशास्त्र से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें जानने को सीखने को मिलेंगी। आप उस लिंक से उस वेबसाइट पर जाकर सब कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।